Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है, यहाँ पर जो डेफिनेशन है दो बार ब्रेक हो रही है, एक हो रही है -3 पर और एक हो रही है 3। यानी कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है उस पर उसकी इस क्वेश्चन में जो डबल डेफिनेशन है वो 2 पॉइंट पर है, एक है -3 और एक है 3। तो आपको दोनों में ही कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो x -3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, x -3 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू ये है। अब 3 पर आ जाओ, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है, जब x 3 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो 2 पॉइंट पर ब्रेक हो रही है, एक -3 और 3। तो हमें इन दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम कंटिन्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू, देखो मॉड्यूलस x है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 0। x -3 से छोटा है, -3 से छोटा होने का मतलब -4, और -4 को पॉजिटिव करने के लिए मुझे यहाँ पर x के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पे मॉडुलस x की वैल्यू है -(x+3). इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3, fx की वैल्यू क्या है, -2x। इफ -3 इज लेस देन x, इफ x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, और fx की वैल्यू क्या है, 6x+2, 6x+2 if x is greater than equal to 3. First of all we will check the continuity at x equal to -3. तो at x equal to -3, at x equal to -3, तो जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 minus f of x, and it will be equal to limit x approaches to -3 minus, जब x -3 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या है, -x+3, -x+3। x की जगह -3 रखो, x की जगह क्या रखो, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट इट इज, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, जब x -3 से बड़ा है, जब x -3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -3 प्लस, तो फंक्शन की वैल्यू है -2x, तो यहाँ आ जाएगा -2x। x की जगह -3 पुट कर दो, -3 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 2 जा 6, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। नाउ एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3, तो f ऑफ -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x -3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू -(x+3) है, यानी कि x की जगह आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा -3 और प्लस में क्या आ जाएगा, 3, माइनस माइनस +3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6, राइट हैंड लिमिट भी 6 और f ऑफ -3 भी 6। तो आप क्या कह सकते हो, यू कैन से दैट देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, it is continuous at x equal to, it is continuous at x equal to -3. Why? Because left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of -3. ये क्लियर हो गया, ठीक है। Now we will check the continuity, we will check the continuity at x equal to 3. We will check the continuity at x equal to 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा fx, यहाँ पर क्या आ जाएगा fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस। अब जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x, तो यहाँ आ जाएगा -2x। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -3 पुट करोगे तो -3 - 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 प्लस, जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 6x प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, तो x की जगह 3 पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो 3, 6 3 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। अब ये आ रहा है आपका कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 6, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपकी 20। नाउ एट x इक्वल टू 3, जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 विच इम्प्लाइज f ऑफ 3, x की जगह 3 डाल दो, 6 3 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। तो देखो इट इम्प्लाइज जो आपकी राइट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इस पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस नहीं है, हैंस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है लेकिन एफ ऑफ 3 के इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो एफ ऑफ 3 के इक्वल है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, बोथ आर सेम, तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल नहीं है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, हैंस fx इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3, एक्सेप्ट 3 को छोड़ के बाकी सभी पर क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।